बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। ज़िला कसूर में शोबा तिब के हवाले से एक ऐसा ख़ानदान जिनकी वजह से आज शोबा तिब के हवाले से ज़िला कसूर का नाम पाकिस्तान में फ़ेमस है। हकीम हाजी शहाबुद्दीन मरहूम व फ़ाज़िल तिब्बुल जराहत व सदर तबिया कमेटी ज़िला कसूर हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट, जिनकी शोबा तिब के हवाले से खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट शोबा तिब ज़िला कसूर की एक ऐसी वाहिद शख्सियत जिसको शोबा तिब में खिदमात के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 मरतबा गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा इनको बेशुमार सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, शील्ड्स और अवार्ड से भी नवाजा गया। हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट अपने वालिद मोहतरम हकीम हाजी शहाबुद्दीन मरहूम के नक्श कदम पर चलते हुए शोबा तिब से वाबस्ता होकर नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 2 मरतबा गोल्ड मेडल मिलना और दीगर एजाज़ात मिलना उनकी शोबा तिब के हवाले से कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अदारा गुलिस्तान न्यूज़ हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट को शोबा तिब में नुमाया खिदमात पर इन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी, शोबा तिब के हवाले से बेशुमार खिदमात, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट, जिनकी शोबा तिब के हवाले से इतनी ज़्यादा खिदमात हैं कि उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशुमार मेडल, बेशुमार सर्टिफिकेट, बेशुमार शील्ड्स उनकी शोबा तिब के हवाले से खिदमात पर गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी उनकी शख्सियात के हवाले से जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी डिस्ट्रिक्ट कसूर में, उस वाले से उनको नवाजा गया। आज वो हमारे मेहमान है, बड़ी प्यारी नाइस पर्सनैलिटी हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट साहब। उनको हम अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। एक कसूर शहर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी वजह से कसूर का नाम हिकमत के हवाले से जाना और पहचाना जाता है पाकिस्तान भर में, और हम अप्रिशिएट करते हैं हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट साहब को उनकी तिब के हवाले से खिदमात पर। इस वाले से आज वो हमारे चैनल पर आए हैं। इस वाले से हम हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वाला साहब, मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया हमें। तो आप बताइएगा कि आप शोबा तिब के हवाले से आपकी बेशुमार खिदमात हैं, आप शोबा तिब में कैसे आए, आपको कैसे शौक पैदा हुआ, शोबा तिब को आपने चूज़ किया, हालांकि आप एक अच्छे लायर भी हैं, आप शोबा तिब को आपने चूज़ किया, इस तरफ कैसे माइल हुए? जुल्फ़कार वाला साहब, ये शोबा तिब जो है ना मुझे ख़ानदानी तौर पर मिला है, और बाय बॉर्न जो है ना वो मैं एक हकीम हूँ। मेरे वालिद साहब हकीम शहाबुद्दीन साहब जो है वो एक पाकिस्तान के बहुत नामी ग्रामी जो है तिब्बा में उनका शुमार होता था। उनकी भी तिब के लिए बड़ी खिदमात हैं, और वो तिबिया कमेटी कसूर के जो है वो 40-45 साल से ज़्यादा अरसे तक जो है वो सदर रहे। तो उन्हीं की वजह से मुझे इंस्पायरेशन मिली, और मैंने फिर तिब में जो है ना वो काफ़ी जो है मेहनत की और मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ हासिल की तिब के लिए। और इसके बावजूद कि मैंने टीचिंग भी की कसूर जो है DPS में, मैंने वकालत भी की, और कसूर डिस्ट्रिक्ट बार का मैं जो है सीनियर नायब सदर भी मुंतखब हुआ बहुत भारी वोटों से। लेकिन मेरी जो है ना वो असल जो ख्वाहिश यही थी एक बेहतरीन तबीब बनना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बतौर तबीब पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद गवर्नमेंट का जो एक इदारा है, मैं उसका जो इम्तिहानी कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, उसकी कौंसिल का मेंबर रहा हूँ 5 साल तक, 4 साल तक इम्तिहानी कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। और मेरी जो है ना कोशिश रही है कि मैं तिब के लिए जो है ना वो काम करूँ। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब के मतलब फ़ाज़िल तिब्बुल जराहत व प्रेसिडेंट तिबिया कमेटी डिस्ट्रिक्ट कसूर। हाजी शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा तिब के वाले से नाम था, मैं पहले बात ना कर सका। हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब ने बात की, इनके वालिद मोहतरम बहुत बड़ी शख्सियत थी, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम था हिकमत के वाले से। मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त भी थे, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। उनके बाद हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब के साथ मेरे वालिद साहब का बड़ा रिलेशन रहा।
تو واقعی ایسا ہی ہے کہ ڈسٹرکٹ قصور میں اگر طب کے حوالے سے کسی خاندان کا اگر نام لیا جائے عزت کی نگاہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہاب الدین حکیم شہاب الدین مرحوم صاحب اور حاجی افتخار مبین عرشی صاحب دو ایسے نام ہیں جن کی طب کے حوالے سے خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سر سب یہ بتائیے کہ آپ 2 دفعہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, واحد ڈسٹرکٹ قصور کے حکیم ہیں جن کو حکومت پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل ملا, اور آپ کو وہ کون سی شخصیات ہے جنہوں نے گولڈ میڈل سے نوازا؟ مجھے الحمدللہ طب کی خدمات کے سلسلے میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ گولڈ میڈل دیا, اور ایک دفعہ تو 2002 میں وزیر صحت تھے عبد المالک کانسی صاحب, جن کا تعلق ویسے تو بلوچستان سے تھا لیکن وہ وفاقی وزیر صحت تھے. انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اس سلسلے میں اسلام آباد کلب میں جو ہے نا وہ گولڈ میڈل سے نوازا. اور ایک دفعہ پھر مجھے فردوس عاشق وان صاحبہ وزیر صحت تھی جن کا تعلق اس وقت جو ہے پیپل پارٹی سے تھا, گورنمنٹ جو ہے پیپل پارٹی کی تھی, تو انہوں نے سیالکوٹ میں مجھے جو ہے نا گولڈ میڈل سے نوازا. اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا طب کے شعبے میں جو بہترین خدمات سر انجام دینے کے سلسلے میں سیکٹری صحت اور وزیر صحت فردوس عاشق وان دونوں نے مشترکہ طور پر وفاقی وزارت صحت میں جو ہے ایک خصوصی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ سے بھی جو ہے نا وہ نوازا. اور میں جو ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت مشکور ہوں, اور میری جو واحد طبیب ہوں میں جس کو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے گولڈ میڈل دیا, ورنہ بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ گولڈ میڈل لکھتے ہیں, ان کو گورنمنٹ نے نہیں گولڈ میڈل دیا ہوتا, یا وہ سیلف میڈ ہیں یا پھر کچھ نجی تنظیمیں جو ہیں یا پرائیویٹ تنظیمیں جو ہیں انہوں نے جو ہے نا ان کو اپنے تعلقات کی بنیاد پہ نوازا ہے. مجھے سرکاری سطح پر جو ہے واحد میں طبیب ہوں ضلع قصور میں جس کو گولڈ میڈل جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے. سر آپ نوجوان طب کے جو وابستہ اپنا شعبہ چلا رہے ہیں, آپ ان کے لیے کیا میسج چھوڑیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے خاندان کا ایک بہت نام ہے, آپ کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے, آپ ایکسپیرینس کی بنا پر نوجوان طب کے حوالے سے حکیموں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میری نا ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان طبیب جو ہیں وہ تیار ہوں, کیونکہ وہی جو ہے موجودہ دور کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اور طب کا نام زندہ رکھ سکتے ہیں, طب کا نام روشن کر سکتے ہیں. حکیموں کے بارے میں طبیبوں کے بارے میں جو ایک غلط فہمیاں ان کو وہ دور کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں قصور کے کم از کم جو ہے نا درجنوں کے حساب سے, اگر سینکڑوں کے حساب سے نہیں بھی تو کم از کم درجنوں کے حساب سے ایسے طبیب ہیں جو میری انسپائریشن سے یا میری موٹیویشن سے جو ہے انہوں نے طبیہ کالجز میں اچھے طبیہ کالجز میں داخلہ لیا اور وہ کوالیفائڈ طبیب بنے اور طب کے شعبے میں وہ سروسز دے رہے ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ آپ ریگولر کلاسز لیں, اور جو ادویات ہیں, ادویات شناسی ہے, نبض شناسی ہے, اور جو جس کو ہم تشخیص کہتے ہیں, ٹھیک ہے, امراض کی تشخیص جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. جب تک تشخیص ٹھیک نہیں ہوگی علاج ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ ایک تو تشخیص کرنا سیکھیں, دوسرا مریض کی نفسیات کو سمجھیں, تیسرا یہ کہ ادویات کے مزاج اور ان کے اثرات پر جو ہے ان کو عبور حاصل ہونا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں کوشش کرتا رہا ہوں, اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان طباء جو ہیں وہ درست طور پر طب سیکھیں, نہ کہ صرف یہ سرٹیفکیٹ لیں اور مارکیٹ میں آ کے بیٹھ جائیں, اور جو کہ طب اور طبیب کے نام کو ایک پھر وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کے ایک امیج پیدا نہیں کرتے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ سیکھیں. میں حاضر ہوں ہر طرح کی جو ہے نا نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. سر موجودہ دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ شعبہ طب بڑی اہمیت کا حامل ہے؟ آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلش میڈیسن یوز کی جائیں, MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, جلدی مثلا کہ ٹریٹمنٹ ہو, آرام آ جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی طب کے حوالے سے اگر لوگ اعتماد کریں, شعبہ طب کے حوالے سے آپ جیسے حکیم جو قصور میں بڑے نامور حکیم بیٹھے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا علاج اپنا کروا سکیں؟ میں یہ گلستان کے چینل سے اور والا صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ اس سلسلے میں جو ہے نا مجھ سے یہ سوال کیا ہے. اصل میں طب جو ہے نا یہ نیچرل طب جس کو ہم کہتے ہیں, یا طب اسلامی کہہ لیں یا طب یونانی کہہ لیں, اصل جو ہے نا طب یہی ہے. اور اس کے جو مشاہدات اور تجربات جو ہیں تب سے ہی ہیں
जब से जो है इंसानियत पैदा हुई है आदम अलैहिस्सलाम से लेके, तो हम जो है ना बिल्कुल नेचुरल जो अद्वियात हैं, जो खालिस देसी अद्वियात है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना नबातात शामिल हैं, जिसमें हवानात शामिल हैं, हर तरह की जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, समुंदर से जो मिलने वाली जो है ना चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह मोती, सीपी और मछली के जो है ना अज्जा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो असल जो है ना इलाज इन्हीं से होता है। अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कुरान पाक में कि कोई जो है बीमारी ऐसी पैदा नहीं की गई जिसकी जो है ना वो शफा नहीं रखी गई। तो असल जो पैदा जो है ना वो इलाज तिब्ब यूनानी का इलाज ही है। हम जो है किसी की मुखालफत नहीं करते। एलोपैथिक में जो बहुत तरक्की बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन ये देखें उसकी गवर्नमेंट बड़ी जो है ना सरपरस्ती करती है, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े हैं, और वो लोगों की जो है ना पहुंच से भी बाहर है। एक डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले जो है ना हज़ारों रुपए के जो है टेस्ट करवाता है, और उसकी बुनियाद पे वो जो है ना इलाज करता है। और जो गरीब लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो इस्तात नहीं रखते इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाने की, और फिर उनके रिज़ल्ट्स भी जो है वो ठीक नहीं होते। तो बहरहाल जो है ना अगर आप ज़्यादा अरसे तक एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो कि बिल्कुल केमिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, तो वो फिर जो किडनीज़ है, लीवर है, हार्ट है, वो मुतासर होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, और बहुत सारे जो है ना वो ऐसे मसाइल उन अद्वियात से पैदा हो जाते हैं जिनकी के बाद में जो है ना संभालना या इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो तिब जो है आखिरकार फिर लोगों को जो है ना मेरे पास दिल के भी ख़ासकर जो है ना वो जिगर के, मैदे के बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो बहुत अरसे तक जो है डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, लेकिन जो है उनको शफा नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला फिर इधर से शफा देता है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ आलम मरहूम का आपके साथ भी, आपके वालिद मोहतरम साहब की बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। आप बेहतर समझते हैं आपके जिस तरह उनके साथ रिलेशन रहा है, उनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से आप क्या कहेंगे? अशरफ वाला साहब मेरे वाले साहब के भी दोस्तों में से थे, उनके साथ बैठने वाले थे, उनकी जो हमारी तिबिया कमेटी है उसके साथ चलने वालों में से थे, मुखलिस साथी थे। उसके बाद फिर मेरे वाले साहब जब दुनिया में ना रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मेरे साथ भी उनका तल्लक वाला साहब का बड़ी शफ़क़त वाला तल्लक रहा है। हम प्रेस क्लब में जो है वो इकट्ठे थे। मैं अपना जो है वो कैडेट एक अखबार उसका चीफ एडिटर था, वो चलाता रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो रोज़नामे या एजेंसीज़ की जिसमें NNI APP वगैरह शामिल है उसकी नुमाइंदगी भी करता रहा हूँ। तो अशरफ वाला साहब मेरे जो है ना सीनियर साथी थे सहाफ़त में, उनकी हमेशा मुझे जो है ना शफ़क़त और रहनुमाई मुयस्सर रही है। उनका नाम पहले भी जो है बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता था, और उनकी जो सहाफ़त के सिलसिले में अल्लाह जो सिफ़ात की बुनियाद पे उनकी एक जो है ना बेहतरीन अखलाकियात की बुनियाद पे उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और मेरी जो है उनके लिए भी जो है ना दुआ है, अल्लाह ताला उनको जो है करवट करवट जन्नत नसीब करे। और मेरी आपके लिए भी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला उनके जो आला औसाफ हैं उन पर चलने की हिम्मत और ताकत दे। हम अशरफ वाला साहब की खिदमात को, बल्कि कसूर के लोग उनकी जो है सहाफ़ती खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये थे हाजी हकीम इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब, डिस्ट्रिक्ट कसूर का ऐसा नाम शुबा तिब के हवाले से, जिनके ख़ानदान ने हकीम हाजी शहाबुद्दीन साहब मरहूम साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, इनके वालिद मोहतरम थे इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब के। एक ऐसा ख़ानदान तिब के हवाले से जिनकी खिदमात को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। तिब ऐसा शोबा है जिस पर आवाम को एतमाद करना चाहिए, क्योंकि नफसा नफसी का दौर है, महंगाई का भी दौर है, बड़ी मुश्किल से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इंग्लिश मेडिसिन जो होती है, लोग एलोपैथी की तरफ जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको लोगों को ये नहीं पता कि उनके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। तो इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब ने बड़ी प्यारी बातें की। ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 2 दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा सर्टिफिकेट, शील्ड्स, अवार्ड्स जैसी इनकी खिदमात के सिले में तिब के हवाले से इनसे अप्रिशिएट किया गया, इनकी खिदमात को सराहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े चंद लोग होते हैं जिनको उनकी खिदमात के सिले में इतना अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे। तो मैं समझता हूँ कसूर में ऐसी शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ आज हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हकीम हाजी इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट साहब,
جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے. آج ڈسٹرکٹ قصور نہیں پاکستان میں ان کا ایک نام ہے, ان کے خاندان کا ایک نام ہے, ان کی شعبہ طب کے حوالے سے خدمات کو سراہا جاتا ہے, عزت کی نگاہ سے جانا پہچانا جاتا ہے. میرے والد محترم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ شعبہ صافت کے حوالے سے بھی ان کا ایک نام تھا. ان کے ساتھ انہوں نے پریس کلب میں بھی کام کیا, ماہانہ 15 روزہ کیڈٹ کے نام سے یہ بھی رسالہ نکالتے رہے ہیں. صافت کے حوالے سے بھی ان کی خدمات ہیں. ہم جتنے بھی ان کی خدمات کو سراہیں وہ کم ہیں. امید ہے کہ آپ کو حاجی افتخار مبین ارشی ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی. شعبہ طب کے حوالے سے جس طرح انہوں نے گفتگو کی, نوجوانوں کے لیے طب کے حوالے سے جو منسلک ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کے لیے انہوں نے بڑے مفید باتیں کی. ان کو بھی ہمارے چینل کو دیکھ کر رہنمائی لینی چاہیے, ایسی شخصیات سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ ایسی شخصیات سے سیکھ کر انسان آگے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے نوجوان جو حکیم ہے, جو شعبہ طب سے وابستہ ہے, ان کو افتخار مبین ارشی صاحب کی گفتگو سے ضرور سیکھنا چاہیے, تاکہ وہ بھی آگے جا کے کامیاب زندگی بسر کر سکے اور ان جیسی شخصیات پہ نقش قدم پر چلتے ہوئے شعبہ طب میں اپنا نام پیدا کر سکے. امید ہے کہ آپ کو حاجی حکیم افتخار مبین ارشی صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بشرط زندگی نے موقع دیا تو کسی موقع پر پھر حاجی افتخار مبین ارشی صاحب کو اپنے چینل پر لے کر آؤں گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.